अरे हिस्ट्री बफ्स, आज मैं एक ऐसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदल दिया। इरिगेशन। जरा सोचिए, तपते रेगिस्तान, सूखी पहाड़ी घाटियां, सदियों तक ह्यूमैनिटी के सामने एक बड़ा सवाल था। पानी कहां से लाएं जब आसमान पानी बरसाने से मना कर दे? इसी सवाल ने एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यह कहानी है इरिगेशन की पानी को मैनेज करने की वो कला जिसने बंजर जमीनों को हरे भरे खेतों में बदल दिया। पुराने जमाने में ह्यूमंस शिकारी और घुमंतु थे, लेकिन जब हमने खेती करना सीखा तो एक दिक्कत आई। बारिश भरोसेमंद नहीं थी, कभी बहुत ज्यादा तो कभी महीनों तक कुछ भी नहीं। हमने महसूस किया, अगर हमें अपनी फसलें बचानी हैं तो हमें पानी को कंट्रोल करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहीं से इरिगेशन की कहानी शुरू हुई। लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में नाइल नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने बाढ़ के पानी को अपने खेतों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने पहले इरिगेशन कैनाल्स बनाए, एक ऐसा जलमार्ग जो नदी से फसलों तक जीवन लाता था। उसी समय मेसोपोटामिया और इंडस वैली में इंसानों ने पानी का रुख मोड़ने के लिए मिट्टी और पत्थर के चैनल्स बनाए। चाहे बाल्टियों से पानी निकालना हो या शेडुफ जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना, ये इरिगेशन के पहले कदम थे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे हमारे इरिगेशन के तरीके भी बढ़े। रोमन्स ने मीलों तक पानी ले जाने के लिए बड़े बड़े एक्वेडक्ट्स बनाए। चाइना में बैम्बू पाइप्स से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। इंडिया में स्टेपवेल्स, झीलें और जलाशय इरिगेशन हब्स के तौर पर उभरे। बड़ी छलांग तब आई जब इंसानों ने नदियों का रुख मोड़कर आर्टिफिशियल कैनल्स बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि खेती को नदी किनारों से आगे बढ़ाना था। उन्हें कंट्रोल चाहिए, कब, कितना और कहां पानी देना है, इस पर। यह पहले प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम्स का जन्म था, एक ऐसी क्रांति जिसने रेगिस्तानों में हरियाली ला दी। इरिगेशन ने सिर्फ खेतों की प्यास नहीं बुझाई, इसने सभ्यताओं में जान फूंक दी। लोग स्थायी रूप से बसने लगे, अनाज ज्यादा होने से ट्रेड बढ़ा, समाज बने और साइंस का जन्म हुआ। हर सक्सेसफुल सिविलाइजेशन, चाहे वो नाइल, टाइग्रिस यूफ्रेटिस, यांगत्से या गंगस के किनारे हो, इरिगेशन से जुड़ी थी। इसीलिए इरिगेशन को टॉप 100 महानतम इंसानी खोजों में गिना जाता है। इसने हमें नेचर पर निर्भर से नेचर को कंट्रोल करने वाला बना दिया। आज इरिगेशन एक साइंस है। ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्निक्स जो जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाती हैं, और स्प्रिंकलर सिस्टम्स जो खेतों में पानी छिड़कते हैं, पानी बचाते हैं और फसल की पैदावार बढ़ाते हैं। सैटेलाइट्स, सेंसर्स और स्मार्ट एप्स अब तय करते हैं कि खेत को कब और कितना पानी चाहिए। इरिगेशन के मॉडर्न युग में आपका स्वागत है। इंडिया जैसे देशों में इरिगेशन कैनाल्स लाखों किसानों के लिए लाइफलाइन है। गंगा कैनाल, भाखरा नंगाल और इंदिरा गांधी कैनाल सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों का पेट पालते हैं। इनके बिना ग्रीन रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं होता। इरिगेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह एक माइंडसेट है, नेचर के साथ बैलेंस बनाना। यह इंसानी जिज्ञासा और प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रतीक है, और यह इस बात का सबूत है कि पानी की एक बूंद भी अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो इतिहास बदल सकती है। इसीलिए इरिगेशन को ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट खोजों में से एक माना जाता है। और यहाँ फैक्ट वाला में हम मानते हैं, इरिगेशन के बिना शायद आज हम यहाँ नहीं होते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो फैक्ट वाला को सब्सक्राइब करें, जहां हम हिस्ट्री और साइंस को कहानियों में बदलते हैं। मिलते हैं एक नई डिस्कवरी, एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए।